Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Zahib and Sabahat Genius Studio. I hope कि अल्लाह ताला के फजल करम से माशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे. I'm also fine alhamdulillah. आज का जो टॉपिक है ये है बेरोज़गारी से क्या मुराद है, बेरोज़गारी की मुख्तलिफ इक़साम पर तफसील से रोशनी डालिए, बेरोज़गारी की वजूहात नहीं जिसका इलाज भी दरियाफ़्त कीजिए. इस पे लेक्चर में जा रहा हूँ. शुरू करते हैं. बेरोज़गारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. अगर किसी मुल्क में बहुत सारे अफराद जो कि रोज़गार हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनको बावजूद कोशिश के रोज़गार हासिल ना हो, इस अमल को कहा जाता है बेरोज़गारी. 18 साल से लेकर 64 साल की उम्र के अफराद जो कि रोज़गार हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनको रोज़गार हासिल ना हो, इस अमल को कहते हैं बेरोज़गारी और वो कहलाते हैं बेरोज़गार. अब हम बेरोज़गारी की बड़ी बड़ी इक़साम की तरफ चलते हैं. बेरोज़गारी की जो बड़ी बड़ी इक़साम हैं उनमें सबसे पहले है बनावटी बेरोज़गारी, जिसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अगर किसी मुल्क में अफरादी क़ुव्वत के मुकाबले में सरमाए की कमी हो, यानी कि अफराद का तनासब ज़्यादा है और सरमाए का तनासब कम है, तो उस मुल्क में आबादी के बढ़ते हुए दबाव को मुल्क में बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती सरमाए की कमी की वजह से, और वहाँ पे बेरोज़गारी पैदा हो जाती है. इस अमल को कहते हैं बनावटी या साख्त वाली बेरोज़गारी, साख्ती बेरोज़गारी. इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरी टाइप है उसको कहते हैं कशमकशी बेरोज़गारी. इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. जो कशमकशी बेरोज़गारी है उसकी जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं वो दर्जा झैल हैं, जैसे कि मौसमी बेरोज़गारी. ये भी कशमकशी बेरोज़गारी पैदा करने का बायस बनती है. बहुत सारे कारखाने ऐसे हैं जो किसी मखसूस मौसम में काम करते हैं, जैसे कि बर्फ़ बनाने का कारखाना गर्मियों के सीज़न में काम करता है, तो सर्दियों में वहाँ पे फिर बेरोज़गारी पैदा हो जाएगी मौसमी हालात की वजह से. ये कशमकशी बेरोज़गारी कहलाती है. चावल चढ़ने के कारखाने और सोडा वाटर की फैक्ट्रियाँ भी मखसूस मौसम में काम करती हैं और दूसरे मौसम में बंद हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पे जो बेरोज़गारी पैदा होती है वो भी कशमकशी बेरोज़गारी के ज़मरे में शुमार होती है. शेयर की तलब में अचानक कमी का वाक़या हो जाना. किसी शेयर की तलब में अचानक कमी से बहुत सारे कारखाने अगर बंद होने का एहतमाल हो तो उससे भी बेरोज़गारी पैदा हो जाती है, और वो भी कशमकशी बेरोज़गारी के ज़मरे में ही आती हैं. कि ये जो वजूहात हैं इन सब की बिना पर कशमकशी बेरोज़गारी जन्म ले लेती है. जो आपको वजूहात बता रहा हूँ. मेहनत के नकल वज़ीर में कमी. अगर मज़दूर बेहतर काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाएँ, एक फ़र्म से दूसरी फ़र्म में जाना जो है वो पसंद नहीं करते और उन्हीं कम उजरतों पर काम करना पसंद करते हैं, या अपने इल्म में कमी की वजह से, तो मज़दूर अगर बेहतर काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह या एक काम से दूसरी फर्म में जाना पसंद ना करें, तो उन्हीं कम उजरतों पर हर फर्म में काम करते रहें या उन्हें रोज़गार के अच्छे मौक़ों का इल्म नहीं हो रहा, तो इससे भी पैदा हो जाती है कशमकशी बेरोज़गारी. मशीनरी की ख़राबी अगर हो जाए, मशीनरी ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से जो मज़दूर उस मशीन पे काम कर रहे हैं वो अब बेरोज़गार हो चुके हैं, तो ये भी कशमकशी बेरोज़गारी पैदा करने का बायस बनती है. और रोज़गार के मौक़ों का इल्म ना होना. बाज़ औक़ात मज़दूरों को या वर्कर्स को रोज़गार के बेहतर मौक़ों का इल्म नहीं होता, वो अखबारात नहीं पढ़ते, वो सोशल मीडिया के साथ इंट्रैक्शन नहीं करते, वो टेलीविज़न नहीं देखते और वो बाखबर नहीं है बल्कि लाइलम है रोज़गार के अच्छे मौक़ों के बारे में, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में. तो ये भी पैदा करती है कशमकशी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को. ये मैंने आपको वजूहात बताई कशमकशी बेरोज़गारी के पैदा होने की. फिर होती है दोहरी बेरोज़गारी. इसको कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है उस बारे में देख लीजिएगा. हर इकोनॉमी के अंदर जो है ना वो फ्लक्चुएशन आती रहती है, यानी कि उतार चढ़ाव वाक़या होते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी एक गर्म बाज़ारी का दौर आ जाता है तो कभी सर्द बाज़ारी का दौर आ जाता है इकोनॉमी के अंदर. तो सर्द बाज़ार के दिनों में कीमतें बहुत गिर जाती हैं, बेरोज़गारी पैदा हो जाती है. गर्म बाज़ार के दिनों में कीमतें बढ़ जाती हैं और रोज़गार के मौके अच्छे हो जाते हैं. तो जब भी सर्द बाज़ार के दिनों में कीमतें गिरेंगी और बेरोज़गारी पैदा होगी, इट विल बी नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं दोहरी बेरोज़गारी. फिर होती है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो बेरोज़गारी जो सनती तग़य्युरात की बिना पर पैदा, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. सनती तग़य्युरात की बिना पर, ये टेक्नोलॉजी की बिना पर पैदा होने बेरोज़गारी. बाज़ औक़ात सनती तरक्की बेरोज़गारी का बायस बनती है,
जैसे कंप्यूटर के आने की वजह से स्टेनो पे काम कम हो गया, स्टेनोग्राफर्स का काम कम हुआ, टाइपिस्ट का काम कम हुआ, शॉर्ट हैंड का काम कम हुआ, तो बेरोज़गारी पैदा हुई। या जब से पावर लूम्स आई, दस्ती खड्डियों वाले जो मजदूर हैं वो बेरोज़गार हुए, तो ये इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक होती है इख्तियारी बेरोज़गारी, जिसको वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मजदूर अंजुमन जो है वो अपने मुतालबा मनवाने के लिए हड़तालें करती हैं, स्ट्राइक्स करवा देती हैं, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, तालाबंदियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक्स जानबूझ के किए हैं, कोई मसाइल नहीं थे, अपने मुतालबा मनवाने के लिए जायज़ या नाजायज़ उन्होंने हड़तालें कर दी, बेरोज़गार हो गए, उनके सैलरीज ऑनर ने बंद कर दी, मिल मालिका ने बंद कर दी। अब ये जो बेरोज़गारी इसको कहते हैं इख्तियारी नौयत की बेरोज़गारी, वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट। फिर होती है मख्फी बेरोज़गारी, जिसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर एक खेत में 10 मजदूरों के काम करने की गुंजाइश है, लेकिन वहाँ पे 16 मजदूर काम कर रहे हैं, 16 अफराद काम कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर के 6 हैं ये मख्फी बेरोज़गार हैं, जो बाहर काम करते हुए नज़र आती है, लेकिन अगर इनको काम से निकाल दिया जाए तो नेचर ऑफ वर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में, शुबा ज़राअत में नज़र आती है मख्फी बेरोज़गारी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको टाइप्स बताई, मैं एक बार उनको रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया बनावटी यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि कशमकश बेरोज़गारी के बारे में, उसकी मैंने आपको वजूहात भी बताई, दोहरी बेरोज़गारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने बताया आपको, वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब बेरोज़गारी की बड़ी बड़ी वजूहात क्या हैं? मौसमी तग़य्युरात हैं, सनती तग़य्युरात हैं, सरमाए की कमी है, मौसर तलब में कमी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। केन्स के नज़दीक मौसर तलब में कमी बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह है। पहली 3 वजूहात ईजी हैं, मैंने एक्सप्लेन नहीं की, मौसमी तग़य्युरात, सनती तग़य्युरात, सरमाए की कमी, अब चीज़ें आप समझते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मौसर तलब में कमी। प्रोफेसर केन्स कहता है कि मौसर तलब में कमी जो है ये भी बेरोज़गारी पैदा करने का बाइस बनती है, क्योंकि जब भी कौमी आमदनी में तफरीत ज़र पैदा होगा तो फिर कीमतें कम हो जाती हैं, अशिया की डिमांड कम हो जाती है, और अशिया की डिमांड का कम हो जाना जो है वो मौसर तलब में कमी का बाइस बनता है, जिससे जो बहुत सारी सनतें हैं वो जैसे तौर पर बंद होना जो शुरू हो जाती हैं, जैसे कि लॉकडाउन में हुई हैं, और मज़दूर जो हैं बेरोज़गार हो जाते हैं। तो मौसर तलब में जैसे कि मौसर तलब में कमी है तो बहुत सारे मज़दूरों को बेरोज़गारी का सामना है। तो प्रोफेसर केन्स के नज़दीक मौसर तलब में कमी जो है वो बेरोज़गारी पैदा करने का बाइस बनती है। फ़नी महारत में कमी ये बेरोज़गारी पैदा करती है, आबादी का बढ़ जाना बेरोज़गारी पैदा करता है, और ट्रेड साइकिल बेरोज़गारी पैदा करने का बाइस बनती है। अब इसका हम इलाज किस तरह कर सकते हैं? वो इस तरह के मौसमी सनतों का मुश्तरका क़याम अमल में लाया जाए। वो किस तरह कि जब एक कारखाना बंद हो तो उसके मज़दूरों को दूसरे कारखाने में एडजस्ट कर दिया जाए, जब फिर वो दूसरा बंद हो तो पहले वाले कारखाने में उनको एडजस्ट कर दिया जाए। इस जो मौसमी तग़य्युरात से मुतासर वाले कारखाने अगर इनके आपस में एडजस्टमेंट कर दिए मज़दूरों की, तो उससे बेरोज़गारी काफ़ी हद तक जो है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सनती तब्दीलियों को अपनाया जाए, वो लोग जो कंप्यूटर नहीं जानते उनको कंप्यूटर सिखाया जाए, जो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं जानते उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, ताकि वो जो 21वीं सदी के बढ़ते हुए तकाज़े हैं उनको पूरा कर सकें, अपने रोज़गार को कंटिन्यू कर सकें। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मौसर तलब में इजाफा किया जाए, फ़नी और तकनीकी महारत में इजाफा किया जाए, तलब और में तवाज़ुन को बरकरार रखा जाए, रोज़गार के मौक़ों की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए, सरमाया अंदोज़ी की रफ्तार में इजाफा किया जाए, आसान कर्ज़े फ़राहम किए जाए, आबादी पर कंट्रोल किया जाए। तमाम वो स्टेप्स हैं जिनको एडॉप्ट करके हम बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि यू विल एंजॉय विद दिस लेक्चर, और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में से ज़रूर पूछिएगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा सी।